तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेबीशेव इनइक्वालिटी के बारे में। और चेबीशेव इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट ये कहती है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू इज एट लीस्ट के सिग्मा इज एट मोस्ट 1/k²। अब मुझे पता है ना, आपको ये बात समझ में आई थी पहली बार में, ना मुझे आई। समझते हैं। पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, प्रोबेबिलिटी मॉड्यूलस के सिग्मा। स्टेटमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू इज एट लीस्ट के सिग्मा, के टाइम सिग्मा, के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये तो समझ गए, के स्टैंडर्ड डेविएशन वो समझ गए। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू इज एट लीस्ट के स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिस्टेंस है एक्स और म्यू का, ये एटलीस्ट कितना है, के स्टैंडर्ड डेविएशंस। चलो इसको ओपन अप करो मॉड्यूलस को। तो मॉड्यूलस ये होता है कि ईदर मॉड्यूलस प्लस होगा और मॉड्यूलस नेगेटिव होगा। मान लो मॉड्यूलस प्लस है तो हो जाएगा एक्स माइनस म्यू दिस, और के लिए प्लस आ जाएगा, माइनस में माइनस एक्स माइनस म्यू ए सिग्मा। तो हो जाएगा एक्स माइनस म्यू ए सिग्मा प्लस म्यू माइनस एक्स ए सिग्मा। और इसको एक्स की टर्म्स में लिखो अगर, तो के सिग्मा प्लस म्यू प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स की टर्म्स में लिखो तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू के म्यू माइनस के सिग्मा की म्यू माइनस के सिग्मा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये मेरा म्यू है और ये मेरी एक्स की लाइन चल रही है पूरी, है ना, और ये मान लो ये है मेरा म्यू माइनस के सिग्मा और ये मेरा है म्यू प्लस के सिग्मा। तो मेरा एक्स पता है क्या होना चाहिए? मेरा एक्स या तो ये हो या इससे भी छोटा हो, या फिर म्यू प्लस के सिग्मा हो या इससे भी बड़ा हो, ये कहने का है। और बिल्कुल सेंस भी बना रहा है ना, यही तो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन एक्स और म्यू इज एट लीस्ट के सिग्मा, यही तो स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं दैट म्यू इज 5, देन टेल मी नंबर लाइन पे दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू इज एट लीस्ट 2। तो आप क्या बोलोगे? ये 5 है, 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3। तो x जो है या तो 3 हो या 3 से भी कम हो, या 7 और 7 से ज्यादा हो, तभी इनका डिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। चलो राइट हैंड साइड देखो एक बार, अगर 7 8 9 हुआ तो 5 माइनस 7 क्या होता है? 2। 5 माइनस 8 होता है 3। 9 में से 5 गया 4, तो डिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा है। बट जैसे ही वो 6 हो गया तो 5 माइनस 6 क्या होता है? 1। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे ही 5 माइनस 3 क्या होगा? 2। 5 माइनस 2 क्या होगा? 3। 5 माइनस 1 क्या होगा? 4। तो यहाँ पर तो सेंस बना रहा है, पर मान लो 4 ले लिया तो 5 माइनस 4 1, दिस डज नॉट मेक सेंस। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमने ऐसे लिखी, द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, x माइनस म्यू इज एटलीस्ट 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना डिस्टेंस के लिए कि x माइनस म्यू इज एटलीस्ट 2, 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा। ये हो गया x माइनस म्यू इज एटलीस्ट 2। ये मॉड्यूलस जो है ये एक्चुअली क्या है ना, या तो आप ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी x म्यू प्लस 2 से बराबर या ज्यादा हो, और प्रोबेबिलिटी x है जो म्यू माइनस 2 से बराबर या कम हो, ये लिखते। इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिखने का तरीका मॉड्यूलस के साथ होता है। क्योंकि मॉड्यूलस कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्स बड़ा है कि म्यू बड़ा है, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि उन दोनों के बीच का गैप जो है वो 2 या 2 से बड़ा है कि नहीं है। मॉड्यूलस ये बोलता है। सही बात है ना? भाई मैं आपसे बोलूं कि आपकी और आपकी आप रहते हो मान लो जहां से, वहां से आप मान लो ये रहा आपका होम और ये रहा आपका स्कूल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपके और आपके स्कूल में 10 किलोमीटर का गैप है, मुझे बताओ कितना डिस्टेंस है? तो आप 10 किलोमीटर ही बोलते हो ना, आप कभी -10 थोड़ी बोलते हो। आप बोलो नहीं मैं तो स्कूल से मेजर कर रहा था, फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस लगाते हैं जब भी हमें डिस्टेंस या गैप मेजर करना होता है। तो ये मॉड्यूलस से क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी इनकलकेट हो जाती है, जहां वो उतना बड़ा है या उतना छोटा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने समझ लिया चेबीशेव इनइक्वालिटी का, कि हमने इसको लिखा क्यों ऐसे कि x माइनस म्यू एटलीस्ट के सिग्मा है, कि भाई डिस्टेंस बिटवीन म्यू एंड x जो है वो के सिग्मा म्यू माइनस के सिग्मा। तो x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो म्यू माइनस के सिग्मा या उससे भी कम, म्यू प्लस के सिग्मा या उससे भी ज्यादा। तभी उनका डिस्टेंस जो होगा के स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा होगा। क्योंकि साफ देखो ना यार, मुझे एक बात बताओ,
ये डिस्टेंस क्या है? के स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये डिस्टेंस क्या है? के स्टैंडर्ड डेविएशंस। सही बात है? ये म्यू है, ये म्यू प्लस के सिग्मा है, डिस्टेंस कितना है? के स्टैंडर्ड डेविएशन। ये म्यू माइनस के सिग्मा है, डिस्टेंस कितना है? के स्टैंडर्ड डेविएशन। पर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो यहाँ पर तो इक्वल टू हो गया, यहाँ पर तो इक्वल टू हो गया, और ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ हो गया इक्वल टू, यहाँ हो गया ग्रेटर देन। ठीक है? तो ये, चलो इतना आप समझ गए कि चेबीशेव इनइक्वालिटी का लॉजिक क्या है, कि बेसिकली हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं एक्स और म्यू में, और वो डिस्टेंस के स्टैंडर्ड डेविएशंस के बराबर या ज्यादा होना चाहिए। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये एट मोस्ट 1/k² है, कि इसकी अपर लिमिट जो है ना, अपर लिमिट ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा ये 1/k² हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसका प्रूफ बहुत ही भारी, तो वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें बस ये इनइक्वालिटी हमारे लिए काम की चीज़ है, कि जो प्रोबेबिलिटी जो है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू इज़ एट लीस्ट के सिग्मा इज़ एट मोस्ट 1/k²। समझ गए? ये हमारी क्या है? चेबीशेव इनइक्वालिटी है। अगर अब इसका पता है यूज़ क्या होता है, कि अगर मैं बोलूँ एक्स और म्यू के बीच का डिस्टेंस 5 स्टैंडर्ड डेविएशंस के बराबर या ज़्यादा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट पता है कितनी होगी? 5 का स्क्वायर क्या है? 25, सो 1/25। ये एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है? अच्छा, इसी स्टेटमेंट का एक कन्वर्स क्या हो सकता है? कन्वर्स समझो, कि प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू का डिस्टेंस विद इन लो भाई। सो x इज विद इन के सिग्मा ऑफ द म्यू। विद इन के सिग्मा का क्या मतलब हुआ? कि ये म्यू है, ये म्यू माइनस के सिग्मा है, ये म्यू प्लस के सिग्मा है। विद इन का मतलब क्या हुआ? कि x ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ हो सकता है, कम से कम यहाँ हो सकता है, वरना बीच में हो सकता है। विद इन का मतलब तो यही होता है। विद इन का मतलब तो ये होता है, मैंने आपको बोला कि म्यू इज 5, मैंने आपको बोला यू शुड बी 5 किलोमीटर, यू शुड बी विद इन 2 किलोमीटर ऑफ द मीन। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 7 पहुंच सकते हो और कम से कम 3 जा सकते हो, ना इससे कम ना उससे ज्यादा। आपको इसके विद इन इसी रेंज में रहना है, 3 से 7, तभी आप विद इन 2 रहोगे। तो ये है इसका कन्वर्स। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत ही सिंपल। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मुझे बताओ। अगर मैंने साइन बदल दिए तो प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज आ जाएगा? बहुत सिंपल सा एक चेंज आएगा प्रोबेबिलिटी में, कि ये 1 माइनस 1/k² हो जाएगी। ठीक है? और ये एटलीस्ट एटमोस्ट का एटलीस्ट हो जाएगा, बस ये चेंज होता है। ठीक है? तो दिस इज द चेंज इन चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। ठीक है? वापस से इस स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं, कि चेबीशेव्स इनइक्वालिटी क्या कहती है? कि भाई जो डिस्टेंस बिटवीन हमारा म्यू एंड एक्स है, इट इज एट लीस्ट के स्टैंडर्ड डेविएशंस इज एट मोस्ट 1/k²। ठीक है? एटलीस्ट के स्टैंडर्ड डेविएशंस इज 1/k²। ओके। तो ये हमारी चेबीशेव इनइक्वालिटी कहती है। अब ये तो आपने समझ लिया चेबीशेव इनइक्वालिटी कहती है। अब इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 44। ओके। और मैंने ये भी बता दिया कि ये तो था कि ये मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बता दी, और मैंने सेकंड स्टेटमेंट भी आपको बता दी कि विद इन वाले केस में क्या होगा? एट लीस्ट वाला, मतलब ये ब्रैकेट आपने चेंज किया तो ये ब्रैकेट भी चेंज हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/k² हो जाएगी। क्योंकि अगर इस चीज की प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1/k² थी, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी तो एट लीस्ट 1 माइनस 1/k² होगी ना। सही बात है? ओके। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। एक ही क्वेश्चन है इसका, और वो एक ही क्वेश्चन सबसे बढ़िया भी है, और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। Question number 44 पढ़ो जरा। A result called Chebyshev inequality whatever whatever. Now, what is the value of upper bound for k? K is equal to 2. Upper bound क्या है probability की? क्या है? तो पहले तो लिखो इसको, x minus mu is at least 2 sigma is at most 1/2 का square which is 1/4. ठीक है? ये होना चाहिए। तो अपर बाउंड इज 1/4। ठीक है? अच्छा, k अगर 3 हुआ तो 1/3 का स्क्वायर 9। के अगर 4 हुआ तो 1/4 का स्क्वायर विच इज 16। के अगर 5 हुआ तो 1/5 का स्क्वायर विच इज 25, और के अगर 10 हुआ तो 1/10 का स्क्वायर 100। दीज आर द अपर बाउंड्स। तो वापस समझ लो चेबीशेव इनइक्वालिटी, प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू इज एट लीस्ट के सिग्मा
इज एट मोस्ट 1/k²। प्लीज प्लीज प्लीज, जितनी बार ये स्टेटमेंट बोलोगे उतनी इसको मत रटने लग जाना कि यार अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं रटना नहीं है, स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू इज एट लीस्ट के सिग्मा इज एट मोस्ट 1/k²। मैंने एक जगह भी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बोला? नहीं बोला, मैंने बोला एट लीस्ट एट मोस्ट। क्या मैंने एक बार भी ऐसे बोला कि भाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस म्यू? नहीं, मैंने बोला डिस्टेंस। तो वापस समझो, प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स माइनस म्यू इज एट लीस्ट के सिग्मा इज एट मोस्ट 1/k²। ठीक है। और अगर इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स तो आप सिंपल यहीं से निकाल सकते हो कि अगर ये साइन मैंने एट लीस्ट की जगह एट मोस्ट कर दिया तो ये साइन एट मोस्ट की जगह एट लीस्ट हो जाएगा, और ये 1/k² की जगह 1 - 1/k² हो जाएगा, है ना? ओके, आ जाओ पार्ट बी पर। कंप्यूट म्यू एंड सिग्मा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 13 एंड इवैल्यूएट फॉर वैल्यूज ऑफ के। तो ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, पार्ट बी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसने बोला कि आप इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाके करो, वो आप कर सकते हो, एक्सरसाइज 13 से आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पार्ट सी देखो आप जरा, पार्ट सी है लेट एक्स हैव पॉसिबल वैल्यूज -1। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज देखो -1 0 1 विद प्रोबेबिलिटीज 1/18, 8/9। 8/9 को मैं लिख सकता हूँ 16/18। ठीक है, 16/18 and 1/18 again. Yes, this is a valid PMF. What is probability that distance between x and mu is at least 3 sigma? अब देखो, मैं इसकी अपर बाउंड तो निकाल सकता हूँ, इस अपर बाउंड इज 1/9। ठीक है, पर अब मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ दैट एटलीस्ट 3 सिग्मा है। सबसे पहले मुझे सिग्मा निकालना पड़ेगा, राइट? तभी तो मैं एटलीस्ट 3 सिग्मा निकालूंगा। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है? -1/18 + 0 + 1/18, तो 0 ही है एक्सपेक्टेशन तो। अच्छा, वेरिएंस होती है विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज 0, तो इतनी निकालनी नहीं है। एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर इज 101। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/18 + 1/18 विच इज 2/18 विच इज 1/9। तो वेरिएंस इज 1/9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी एक्स की? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी √1/9 विच इज 1/3। ओके, एंड 3 सिग्मा क्या हो जाएगा फिर? 3 टाइम्स 1/3, सो दैट इज 1। सो ये तो मैंने निकाल दिया 3 सिग्मा। दैट प्रोबेबिलिटी दैट ये डिस्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 सिग्मा विच इज 1, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, ओपन कर दो इसको। दैट मॉड्यूलस पॉजिटिव में होगा और नेगेटिव में होगा। ये म्यू तो क्या था मेरा? म्यू मीन क्या आया था? 0। मीन मेरा क्या आया था? 0। तो प्रोबेबिलिटी x - 0 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1। तो 1 से तो बड़ा क्या होगा यहाँ पे? 1 से बड़ा तो कुछ नहीं है, 1 ही है। तो दिस इज 1/18 प्लस लेस देन इक्वल टू -1, सो -1 ही है। -1 से छोटा तो है नहीं। दिस इज ऑल्सो 1/18, सो दिस इज 2/18 विच इज 1/9। सो दिस इज इक्वल टू द अपर बाउंड। अपर बाउंड से बड़ा नहीं आ रहा। कुल मिला के आंसर ये है कि अपर बाउंड से बड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये है आइडिया, ये है कि अपर बाउंड से आंसर आपका बड़ा नहीं आना चाहिए। ये आपका लॉजिक है, समझ में आ गया? चलो, पार्ट डी क्या है? गिव अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर फॉर विच, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बताओ जिसके लिए x minus mu is 5 sigma is exactly equal to 0.04। अच्छा, इसकी अपर बाउंड होती है 1/25। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होगा? x लो -1 0 1, p ऑफ x ले लो। अब पता है जब 3 की बात हो रही थी तो तब क्या चल रहा था? ये इसमें चल रहा था, देखो जरा ध्यान से देखो, 18 में। तो मैंने पता है इसमें क्या किया था? मैंने सोचा कि यार जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो एक्सपेक्टेशन तो 0 आ गई, तो एक्सपेक्टेशन 0 आने के लिए -1 0 1 कर दो। और इस क्वेश्चन में वेरिएंस आई थी 1/9 विच वाज 1/3, है ना? यानी 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस आया था 1। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी 5 स्टैंडर्ड डेविएशंस 1 आना चाहिए, है ना? मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1/5 आना चाहिए।
यानी वेरिएंस आना चाहिए 1/25, है ना? और 1/25 के लिए एक्स स्क्वायर जो एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स है वो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो 0 आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1/25, ठीक है? अब ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको मैं हिट एंड ट्राई से बता देता हूँ। मैंने मेरा आया था ये 1/50, 48/50 एंड 1/50। ये करोगे ना तो देखो आ जाएगा 2/50 विच इज़ 1/25, ठीक है ना? जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या था कि दोनों प्रोबेबिलिटी सेम ही थी ना, 1/18, 1/18, तो इसलिए मेरे को लगा 1/25 भी किन्हीं दो सेम प्रोबेबिलिटीज का सम है। तो 2x क्या होना चाहिए? 1/25, तो x क्या होना चाहिए? 1/50। तो यहाँ से मेरे को इन दोनों को पता पड़ गया और ये बचा हुआ 48/50 हो गया। तो ये बेसिकली आपकी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था कि अगर ये चीज ऐसी है कि यहाँ पर आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली आंसर मेरा क्या आ रहा था यहाँ पे? 1/9 आ रहा था। यहाँ भी एग्जैक्टली आंसर 1/25 लाना है। 0.04 क्या होता है? 1/25 तो होता था। एग्जैक्टली अपर बाउंड लानी है। तो इसका मतलब जो मेरा ये होना चाहिए 5 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशंस वो होना चाहिए 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 1/25। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसे सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? बट ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैंने आपको हिंट दे दी है ये क्वेश्चन होगा कैसे, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये लॉजिक है इसका। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी 3 सिग्मा हो रहा था 1, तो इसलिए भी 5 सिग्मा होना चाहिए था 1, ठीक है? और ये सिमिलैरिटी ड्रॉ करके कर लिया मैंने। सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए 1/25, ठीक है? और वेरिएंस अब एक्सपेक्टेशन तो 0 ही है क्योंकि -1 0 1 रखना है। तो वेरिएंस एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर होगा 1/25 और उससे आप कर लोगे। डन। अब इसने बोल ही रखा है तो एक एक्सरसाइज 13 वाला क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूँ करना कैसे है, ठीक है? हाँ, जो ये 13 है, अब ये आपको मेल ऑर्डर्स गिवन है, राइट? और इसमें कह रहा है कि चेबीशेव इनइक्वालिटी निकालो। तो आपको क्वेश्चन 13 में क्या करना है? पहले तो आपको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है? फिर आपको करना है कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट x माइनस फ्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा, ये आपको निकालना है, ठीक है? और के सिग्मास क्या है? अब वो आप खुद से इस चीज को कंफर्म कर सकते हो कितना के सिग्मा है। अब इसमें तो कुछ शायद गिवन ही नहीं था 44 में, तो आई डोंट थिंक 44 में के सिग्मा की कुछ नॉलेज गिवन है। फॉर द वैल्यूज ऑफ के गिवन इन पार्ट ए, अच्छा तो वेरियस के इक्वल टू 2 रख के 3 रख के करना, एक रख के कर लेना, कुछ भी 2 रख के कर लेना, ठीक है? और आपको आंसर आ जाएगा। मतलब वो 1/4 से कम ही आएगा। ये आप देख लेना, वो 1/4 से कम ही आएगा। जो भी आंसर आएगा ना, या तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा नहीं, 1/4 से कम आएगा, ठीक है ना? तो ये आपका आंसर होता है। तो इसी तरह चेबीशेव का क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है? चलो यार कोई बात नहीं, करा ही देता हूँ। मैं भी यार, मेरे को फिर वो संतुष्टि नहीं मिलेगी कि मैंने फिर आपको होमवर्क दे दिया ये। करा देता हूँ मैं, चलो। 0 1 2 3 4 5 6, राइट? और मेरे पास क्या है? 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.20, 0.6, 0.6, 0.04। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्योंकि वेरिएंस ही निकालनी है ना हमें तो, और 2 के लिए निकाल, ठीक है? तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन 0 टाइम्स दिस इज 0, तो 1 0.15 प्लस 2 इंटू 0.40 प्लस 3 इंटू 0.75 प्लस 0.8, ठीक है? ओके, हाँ कंटिन्यू करते हैं। 5 इंटू 0.06 विच इज 0.3 प्लस 6 इंटू 0.04 विच इज 0.24। ओके, एक सेकंड ना। ओके, हाँ। Now let's continue. Now let's add this 0.15 plus 0.4 plus 0.75 plus 0.8 plus 0.3 plus 0.24. This is going to be 2.64. Okay. अब बनाओ एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर साइड में एक्स स्क्वेयर 0 1 4 9 16 25 36 कर लिया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालो। तो 0 इंटू दिस इज 0, फिर 0.15 प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 9 इंटू 0.25 प्लस 16 इंटू 0.2 प्लस 25 इंटू 0.06 प्लस 36 इंटू 0.04, ठीक है? तो
0.15 प्लस हाँ ओके 4 into 0.2 कितना आ रहा है 9 into 0.25 भी कर लो फटाफट से 16 into ये भी कर लेते हैं और 36 into 0.04 ऐड कर लेते हैं 1.5 plus 3.2 plus 2.25 plus 0.8 plus 0.15 दिस इज 9.34 ठीक है वेरिएंस क्या हो जाएगा 9.34 माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर विच इज 2.64 का स्क्वायर ठीक है 9.34 माइनस 2.64 minus 2.64 square, right? Okay. This is going to be 2.3704. Okay. तो ये मेरा क्या आ गया ठीक है ये मेरा आ गया आंसर ठीक है अब मेरे को पता पड़ गया ये तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी 2.3704 का रूट so this is 1.539 which is 1.54 ठीक है अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू एट लीस्ट 2 सिग्मा हो इज एट मोस्ट 1/4 ठीक है तो 2 सिग्मा क्या हो जाएगा 1.54 into 2 so this is 3.08 the probability x minus mu is greater than equal to 3.08 ठीक है ये है ठीक है कर लो तो प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.08 और प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.08 अब म्यू क्या आया था मेरा म्यू आया था मेरा 2.64 ठीक है x माइनस 2.64 3.08 प्लस प्रोबेबिलिटी 2.64 माइनस x 3.08 x आ जाएगा प्लस करोगे इसको 2.64 प्लस 3.08 this will come out to be 5.72 प्लस ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स 3.08 minus 2.64 which is 0.44 the probability x is greater than equal to 5.72 plus probability x is less than equal to minus 0.44 ओके आ जाओ तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखो ग्रेटर देन 5.72 तो ये एक ही है इक्वल टू 6 है और लेस देन माइनस तो कुछ है ही नहीं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.04 ओके तो दिस इज ऑफ कोर्स लेस देन 1.4 अपर लिमिट 1.4 थी आया ये दिस इज लेस तो ये हो गया तो ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी कर सकते हो ठीक है चलो इसी के साथ मेरी तरफ से चेबीशेव इनइक्वालिटी भी डन है ठीक है अगली वीडियो से वील स्टार्ट विद हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चेबीशेव इनइक्वालिटी स्टेटमेंट याद कर लेना प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू इज एटलीस्ट के सिग्मा इज एट मोस्ट 1 अपॉन के स्क्वायर ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय